भी पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के मसले तो समझने चाहिए। असली बात है ना, तो एक्सपीरियंस ही है। उनको ये लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया से ही सरकार चलती, यही करते हैं। मोदी जी भी कोई काम नहीं करते, मोदी जी भी यही करते हैं। और ये जो हमारी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये उनसे भी जी, मैं आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं सुलेमान। इस वक्त मैं पंजाब सिटी में हूं और पंजाब के जलंधर कैंट कंस्टिट्यूएंसी में हूं और प्रगत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि यहाँ के कंसर्न एमएलए है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बनी, बाढ़ आई, कई इलाके जो है वो तबाह हुए, आधे से ज्यादा पंजाब जो है इस बाढ़ में जो है वो मुतासर हुआ। तो बातचीत करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन और आईएमसी के जो जलंधर कैंट कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए है प्रगत सिंह साहब है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सुलेमान जी। सर, जिस तरीके से पंजाब में फ्लड आया है, सबसे हमारा सवाल आपसे यही रहेगा कि फ्लड में, इस फ्लड जो यहाँ पे आया, इसमें आधे से ज्यादा पंजाब मुतासर हुआ। फ्लड की वजह क्या रही आने की? देखो, दो तीन वजह हैं। एक तो मेरा ख्याल है कि हमारे जितने दरिया है उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, क्योंकि ये जो आज की सरकार है ये बेसिकली जिसको जुमला सरकार कहते हैं ना, वो सरकार है। क्योंकि ये इवेंट क्रिएट करती है, उसके बाद कंटेंट बनाती है, उसको सोशल मीडिया पे चलाती है। इनका यही काम है। तो ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन्होंने ये कहा था कि हमने तो सारी अरेंजमेंट्स पूरे कर लिए। और दूसरी बात है कि जो बारिश भी पहाड़ों में थोड़ी सी ज्यादा हुई है, मतलब जो मेट डिपार्टमेंट है उसके अनुमान से बेसिकली उन्होंने कहा था कि उन 10 दिनों में शायद 110 mm जो है वो बारिश होगी, लेकिन 600 mm के साथ अप्रोक्सीमेटली जो बारिश हुई है, जो अनएक्सपेक्टेड है। और उसके अलावा जो एक्चुअल डैम है, चाहे पौंग डैम है, चाहे रणजीत सिंह सागर है, चाहे बीबीएमबी है, ये भाखड़ा मैनेजमेंट, तो ये सारे बेसिकली कहीं ना कहीं जो अनरेगुलेटेड पानी भी जो है वो दरियाओं में आया है। और जो मेन बाढ़ आई है वो बेसिकली रावी में आई है। रावी के कुछ ऐसा एरिया भी है जो पाकिस्तान से घूम के दोबारा भी हिंदुस्तान में आता है। सो ये सारी प्रॉब्लम इकट्ठी होके, और एक ब्लेम गेम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेट की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि सेंट्रल की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। बीच में सर तालमेल नहीं है। कुछ लोग मान रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को बंद किया गया, उसके बाद मैनेजमेंट अच्छे से नहीं की गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो बारिश है ना सुलेमान जी, जहाँ पानी है उसकी जो मैनेजमेंट ना बंदे खड़े करके नहीं की जा सकती। अगर कोई ऐसी होता भी है प्रैक्टिकल लेवल, उसके लिए डैम्स बनाने पड़ते हैं। कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक रिपेरियन सेटल्ड लॉ है जिसके तहत ये सारा कुछ होता है। इतना कह देते हैं बहुत से लोग, कई बार अगर कोई लड़ाई होती है या कुछ होता है तो कह देते कि हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया, लेकिन ये सारे जुमले हैं। लेकिन उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में लाने के लिए 15 से 20 साल का, क्योंकि डैम बनाना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद उसकी जो जितनी नहरें निकलनी है, ये सारा कुछ होना है। क्योंकि जब पानी आता है तो ये बड़ी बड़ी चीजों को अपने साथ ले जाता है, इसमें इतनी पावर होती है। सो ये लोग जो पॉलिटिकल खास करके लोग हैं ना, ये स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इनका थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। सर, करीबन हम जब से आए हैं 3 जिलों में पंजाब के गए जहाँ पे मुतासर हुए हैं लोग इस बाढ़ से, तो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ की सरकार फेल हुई है लोगों तक पहुंचने के लिए। पंजाब के लोग जो है वो खुद लोगों की मदद कर रहे हैं। नहीं, पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन लोग जो हैं, मतलब आप जहां से भी कहो कि यूपी से, इवन बिहार से, इवन के राजस्थान से, हरियाणा से, ये लोग जो है वो बड़े खुल के पंजाबियों के साथ आए हैं। रादर के इनको तो मैंने ये अपील की है कि थोड़ा सा होल्ड कर लो, अभी राशन वगैरह की जरूरत नहीं है, इनको रीहैब की जरूरत होगी, मुड़ बसेवे की जरूरत होगी। क्योंकि फसलें मारी गई है, बहुत सी जमीनों पे बहुत सी रेता और मिट्टी आ गई है, उसको क्लियर करने में समय लगेगा। और उस समय में इनको सपोर्ट होगी डीजल की, बीज की, पेस्टिसाइड की, ये। और जिनके घर चले गए, अगर उनके लिए घर की आप सपोर्ट कर सकते हो, तो वो अगर एनर्जी इकट्ठी होके हम लगाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि जितने लोग इस बारिश में या इस बाढ़ में उजड़े हैं, उनका जो मुड़ बसेवा है वो 1-2 साल में हो जाएगा।
आप सर नहीं मानते कि पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के मसले तो समझनी चाहिए थी वो तो आम तो जब से बन गए ना, उसके बाद वो खास बन गए, क्योंकि वो तो एक्चुअली असली बात है ना, तो एक्सपीरियंस ही है। उनको ये लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया से ही सरकार चलती है, लेकिन देखो सोशल मीडिया एक एक मीडियम है। ये सोशल मीडिया जितना आपको पॉजिटिव लेके जाता है उतना नेगेटिव भी लेके जाता है। सो मेरा ख्याल है कि हमें काम करने की जरूरत है। मोदी जी भी यही करते हैं, मोदी जी भी कोई काम नहीं करते, मोदी जी भी यही करते हैं। और ये जो हमारी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये उनसे भी आगे है, उनसे भी, क्योंकि वैसे सीखा तो है, तो ये उनकी भी टीम है। ये पॉलिटिकली अगर आप मेरे से पूछो, ये उनकी ही भी टीम है, उनके ही जैसा काम करती है, उनके जैसा मीडिया हैंडल करती हैं, उनके जैसे एजेंसीज को ही ये होल्ड करती हैं ताकि उनका मिसयूज किया जा सके। जब ये दिल्ली में जाते हैं, ये कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो कहीं ना कहीं मिसबिहेव करती हैं एजेंसीज। जब पंजाब में आते हैं तो ये पंजाबियों के साथ ऐसे ही करती है। तो इनका थोड़ा सा समा रहता है, ये आपस में अभी लड़ लुड़ रहे हैं, कई कुछ हो रहा है। सर कई लोगों की शिकायत है जो यहाँ पे बॉर्डर के करीब रहते हैं, उनके माल मवेशी बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले गए। क्या यहाँ की सरकार वहां बात नहीं कर सकती उन लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग किसान है, उन्हीं माल मवेशियों से घर चलाते हैं। हाँ डेफिनेटली, देखो मेरा ख्याल है जो भी है, एक अच्छे इंसान होने की नाते मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें करनी चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में कहीं ना कहीं एक डिफरेंट दौर से दुनिया गुजर रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इंसानियत के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए इन सब चीजों पे बात करनी चाहिए। सर यहाँ के चीफ मिनिस्टर कहिएगा या फिर यहाँ की सरकार जो है, वो जो लोग मदद कर रहे हैं लोगों की, उनका, और जो आर्टिस्ट सिंगर्स वगैरह उनको फंड दे रहे हैं या मदद कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करती है तो सरकार खुद। नहीं, वो देखो अल्टीमेटली जो लोग स्पोर्ट के लिए आते हैं, देखो पंजाबियों में एक बात तो क्लियर है कि जो हमें गुरुओं ने बताया है कि आपने लंगर की सेवा, जो दसवंध जिसको बोलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो पूरी दुनिया में एक मैसेज है। कहां कहां से हमें मदद नहीं आ रही, बहुत जगह से मदद आ रही है, हम उनके सबके धन्यवादी हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक होता क्या है, कई बार कहीं बहुत ज्यादा चला जाता है, कहीं कुछ भी नहीं जाता। मेरा ख्याल है कि हमें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके सबकी मदद जो है वो उसके लिए खड़े होना। सर सबकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार खुद क्यों नहीं कर रही है? वो तो उनका शुक्रिया अदा करे, वो उनका हक बनता है। सरकार के पास कुछ नहीं है, सरकार है ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, देखो जो बाढ़ होती है, जहां जो बारिशें होती हैं, उसकी प्रेपरेशन आने से पहले होती है। जैसे जनवरी फरवरी मार्च में ये मीटिंग्स होती है, सारा कुछ फाइनलाइज हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी पहली मीटिंग जो है जून में हुई है। जब जून में हुई है, ना कोई टेंडर हुआ, ना कहीं क्लीनिंग हुई, ना कोई कुछ हुआ, ना कोई कुछ हुआ, तो अल्टीमेटली प्रेपरेशन किस बात की? भाई वो तो हो गया, उसके बाद तो रीहैब है। रीहैब के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये ब्लेम कर रहे हैं दिल्ली सरकार को, और दिल्ली सरकार ब्लेम कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार को, जबकि गलती दोनों की है। लेकिन पंजाब जो है वो उसमें डूब रहा है। सर अब आईएनसी ने क्या सोचा है पंजाब में मुतासर लोगों के लिए, जो अफेक्टेड पीपल? देखो हम तो जितना भी कर सकेंगे। पहली बात तो हर कांग्रेसी वर्कर जो है वो लोगों की मदद कर रहा है। दूसरी बात, जैसे मेरे हल्के में 20-25 गांव है, मैंने इनकी रीहैब के लिए अब इंतजाम कर लिया है, क्योंकि जो भी मिनिमम हम इनको जो भी अपने से भी, और जो अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, मैंने उनको होल्ड किया है। होल्ड करके जहां जहां जिसका जितना नुकसान होगा उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, सो दैट कि उस सिस्टम से जल्दी जो है वो उभर सके। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे प्रगत सिंह साहब, जो कि जलंधर कैंट के अभी करंट एमएलए है। पंजाब की मौजूदा सूरत हाल जो है सैलाब से बनी, उस पर बातचीत हमने किया। मजीद ऐसे शुमारों के लिए आप बने रहेगा अमेजिंग टीवी के साथ।